हुरमुज पे भूचाल आ चुका है। जंग फिर से कभी भी छिड़ सकती है और अब खबर है कि आईआरजीसी इस वक्त फिर से बेकाबू होती जा रही है, जो सिर्फ इमाम मुस्तबा खामिनेई के इशारे पर काम कर रही है। दरअसल भारतीय जहाज पर हमले के बाद अब एक और बड़ी खबर सामने आई है, और वो ये है कि चीन के जहाज को भी आईआरजीसी ने हुरमुज पार करने से रोक दिया है। उसे साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि अगर तुरंत वो पीछे नहीं हटा तो निशाना बनाया जा सकता है। यानी अब हालत ये हो गई है कि जिस चीन को अब तक ईरान का सबसे बड़ा साझेदार माना जा रहा था, उसके जहाज को भी बिना इजाजत होर्मुज से गुजरने नहीं दिया गया। मुंबई स्थित ईरान के महावाणिज्य दूतावास की तरफ से खुद इस बात की पुष्टि की गई है कि सन प्रॉफिट नाम के चीनी जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वापस लौटना पड़ा। वजह साफ है, आईआरजीसी ने क्लियर कर दिया है कि अब कोई भी जहाज बिना अलग अलग मंजूरी के इस रास्ते से गुजर नहीं सकता। यानी ब्लैंकेट अप्रूवल जैसा कोई सिस्टम नहीं है। हर जहाज को अलग से क्लियरेंस लेना होगा। इसका मतलब समझिए, होर्मुज अब पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है और वहां से गुजरना अब किसी भी देश के लिए आसान नहीं रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो पाती। इससे पहले भारत के 2 जहाजों पर फायरिंग की खबर आई थी, जिसके बाद भारत सरकार हरकत में आ गई। दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया गया। विदेश सचिव ने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जताई और साफ कहा कि हुर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत ने यह भी कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमला बेहद गंभीर मामला है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। हालांकि ईरान की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि वो भारत की चिंता अपने अधिकारियों तक पहुंचाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल फरवरी के आखिर से ही ईरान ने होर्मुज पर सख्त नियंत्रण लागू कर रखा है। पहले कहा गया था कि चीन, भारत, पाकिस्तान समेत कुछ देशों को छूट दी जाएगी, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि ईरान अपने ही नियम बदल रहा है और हर जहाज को केस बाय केस आधार पर देख रहा है। यानी आज दोस्त कल रू, ऐसी स्थिति बन चुकी है। ईरान का मानना है कि हर जहाज को अलग से क्लियरेंस लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में दुश्मन बहुत ज्यादा चौकन्ना है और वो किसी तरीके की हरकत कर सकता है। शायद इसी वजह से वो हर जहाज को रोक रहे हैं और फिर अपने नियम के मुताबिक उन्हें जाने की एक एक करके क्लियरेंस दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह है, इजराइल लेबनान सीजफायर के बाद ईरान ने होर्मुज खोलने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसने यूटर्न लेते हुए इसे फिर से उसी पुराने कंट्रोल मोड में ला दिया। इसके पीछे की वजह बताई गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दी जा रही धमकियां। और अब हालात ये है कि पूरा स्टेट आईआरजीसी के हाथ में आ चुका है। यानी जमीन पर कूटनीति चाहे जो कहे, हकीकत में फैसला बंदूक और मिसाइल से होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन है। अगर यहाँ हालात और बिगड़ते हैं तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और जिस तरीके से आईआरजीसी का रवैया इस वक्त सख्त है, उससे यही संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका अचानक सुर्खियों में आ गई है। इस्लामाबाद लगातार दावा कर रहा है कि वह दोनों देशों के बीच युद्ध विराम और संवाद बहाल करने में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन पाकिस्तान ने संकेत दिए हैं कि बातचीत का दूसरा दौर जल्द आयोजित किया जा सकता है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस कूटनीतिक पहल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तुलना में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी हालिया ईरान यात्रा ने इस भूमिका को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। मुनीर ने तेहरान में ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा, बदलते हालात और शांति बहाली के प्रयासों पर चर्चा की। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के अनुसार इन बैठकों का उद्देश्य क्षेत्र में अस्थायी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच सीमित अवधि के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। इसी बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने इस पहल पर संदेह के बादल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की भूमिका को लेकर काफी सतर्क हैं। खासकर जनरल आसिम मुनीर के ईरान के सैन्य नेतृत्व से पुराने संबंधों को लेकर चिंता जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनके ईरान के कुद्दस फोर्स से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की यही दोहरी नीति उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। एक तरफ वह अमेरिका का रणनीतिक साझेदार रहा है, तो दूसरी ओर ईरान और चीन जैसे देशों से भी उसके गहरे संबंध हैं। इसी वजह से आलोचक पाकिस्तान को मौका परस्त बताते हैं, जो अपने हितों के अनुसार पक्ष बदलता रहता है।
अमेरिका के लिए यह स्थिति असहज है। एक तरफ वह क्षेत्र में तनाव कम करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे यह भी चिंता है कि कोई मध्यस्थ पूरी तरह निष्पक्ष हो, खासकर जब मामला ईरान जैसे संवेदनशील देश और उसके सैन्य ढांचे से जुड़ा हो, जिसे अमेरिका पहले से संदेह की नजर से देखता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जनरल मुनीर की सार्वजनिक तारीफ ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे कुछ विशेषज्ञ रणनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे अमेरिका की मजबूती मानते हैं कि वह हर संभावित संवाद के रास्ते को खुला रखना चाहता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की यह भूमिका एक जटिल कूटनीतिक खेल का हिस्सा बन चुकी है, जहां एक तरफ वह खुद को शांति स्थापित करने वाला देश दिखाना चाहता है, तो दूसरी ओर उसकी नीतियों और संबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेह बना हुआ है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि पाकिस्तान वास्तव में मध्यस्थ बन पाता है या फिर यह प्रयास सिर्फ और सिर्फ एक रणनीतिक दिखावा साबित होता है। मार्च और अप्रैल 2026 के महीनों ने मध्य पूर्व के सैन्य इतिहास में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। खुफिया रिपोर्टों और हालिया सैन्य युद्धाभ्यासों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ईरान ने अपनी रक्षात्मक नीति को पूरी तरह से बदलकर एक आक्रामक और पूर्व नियोजित यानी प्रीएम्प्टिव युद्ध नीति अपना ली है। ईरान की इस रणनीति ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को हिला दिया, बल्कि वैश्विक महाशक्तियों को भी अपनी रक्षा प्रणालियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी बीच ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया। वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार जंग दोबारा शुरू हुई तो ये केवल क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल युद्ध में तब्दील हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि इसी महीने ईरान ने ऐसी मिसाइलों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिन्हें विशेष रूप से अमेरिका के सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइलें अमेरिकी थाड़ और एजिस जैसे सिस्टम को बेकार साबित करने की क्षमता रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब अमेरिका अपनी सीमाओं से दूर सुरक्षित बैठकर युद्ध का संचालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान की पहुंच अब उसके रणनीतिक ठिकानों तक हो चुकी है। ईरान ने पिछले 2 महीनों में अपनी भूमिगत मिसाइल सिटीज यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज का व्यापक विस्तार किया है। सैकड़ों फीट गहरे पहाड़ों के नीचे स्थित ये ठिकाने अब न केवल भंडारण केंद्र है, बल्कि पूर्णतः स्वचालित लॉन्च पैड बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन ठिकानों में खुर्रम शहर और शहीद के साथ साथ हज कासिम जैसे मिसाइलों के उन्नत संस्करणों की तैनाती की गई है। ये मिसाइलें रडार को चकमा दे सकती है और साथ ही स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिससे इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।